दोस्तों नमस्कार। एक घटना इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, कौशाम्बी लोहंदा प्रकरण। आज उस पे अपनी बात रखना चाहता हूँ और कुछ समाज के लोग की बात रखना चाहता हूँ। साथियों, एक 8-9 साल की बच्ची कथा भागवत प्रोग्राम में जाती है और उसके साथ एक लड़का कुकर्म करता है और करने के बाद वो लड़की जैसे ही अपने घर आती है, अपनी माँ से बताती है। माँ उस बच्चे को लेकर उनके पास सूचना देने जाती है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे के साथ गलत किया है। जैसे ही जाती है, उसका पिता उसको चप्पलों से मारता है, कहता है गलत किया है। चलिए कोई बात नहीं, मामला ये पे सुलझा लेते हैं, आप 2-4-5 हज़ार 10 हज़ार ले लीजिए, मामला ये पे समझा देते हैं, मामला सुलझ जाएगा, कोई बात नहीं, जो हुआ जो वो गलत हुआ है। लेकिन लड़की की माँ पूछती है कि क्या मेरे बेटी की कीमत 10-5 हज़ार रुपये है? आपके बेटे ने जो गलत किया, क्या उसकी कीमत आपने 10 से 5 हज़ार रुपये लगाई है? और वो नहीं मानती है और अपने गांव जाती है, गांव के प्रधान से बात करती है। प्रधान से बात करने के बाद जैसे ही प्रधान के पास जाती है कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ FIR लिखाना है, कुछ 2-4-10 लोग मिलकर जाते हैं, FIR लिखाते हैं, मुकदमा लिखा जाता है लड़के के ऊपर। पॉक्सो एक्ट की धारा लगती है क्योंकि बच्ची है, नाबालिग है, और लड़का जेल चला जाता है। उसके पिता ने तमाम कोशिश की लेकिन कुछ बात नहीं बनती है। ना बात बनती देख वो किसी के इशारे पर जहर खा लेता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर तुमने इसको खा लिया तो मुकदमा हल्का हो जाएगा और हम बचा लेंगे, थोड़ा बहुत पॉइजन खा लेना। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा हो जाता है और थाने में ही खाकर वो आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद जब उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं थाने वाले, हॉस्पिटल ले जाने के बाद वहाँ हो हंगामा स्टार्ट हो जाता है। उसके पेट पर कई लोगों के नाम लिख दिए जाते हैं। लेकिन आप बताइए, मरने के समय, जहर खाने से पहले, जहर खाने के समय किसी को याद रहेगा किसी का नाम? वो नाम लिख पाएगा? क्या उसकी राइटिंग हो सकती है? ये भी एक गंभीर मुद्दा है, जांच का विषय है। उसके बाद उसके पास सुसाइड नोट मिलता है, वो भी एक जांच के दायरे में आता है। पोस्टमार्टम चली जाती है लाश। वहाँ से आने के बाद जब घर लोग ले जाते हैं, लोहंदा के पास पहुँचते हैं, जो वहाँ मोड़ के पास, तो वहाँ हाईवे को जाम कर दिया जाता है। हाईवे जाम कर दिए, कई लोग, नेता, वकील, सब लोग आ जाते हैं। कहीं ना कहीं न्याय की मांग उठती है। लेकिन पुलिस वाले की लाख समझाने के बाद जो है, वो DM को बुलाने पे अड़े थे। शायद DM पहुंच जाते तो मामला कुछ बन जाता, लेकिन यहीं पर से मामला बिगड़ते चला गया। प्रशासन की लापरवाही कहें या कुछ भी कहें, प्रशासन उस समय बहुत विनती करा लेकिन लोग नहीं मानते। जब नहीं मानते तो लाठीचार्ज हो जाती है। लाठीचार्ज होने के बाद जब मामला बिगड़ जाता है, उसकी लाठीचार्ज की जो वीडियो है वायरल हो जाती है। कहीं ना कहीं वो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं और प्रशासन पे दबाव बनाकर ऊपर किसी मंत्री की सिफारिश आ जाती है और लड़की के पिता के खिलाफ, चाचा के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है और प्रधान प्रतिनिधि के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है, प्रधान के भी खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तब हो जाती है, प्रधान पति यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर रहता है, पानीपत हरियाणा में रहता है, और उसकी लाइव वीडियो भी चल रही है। जिस समय यहाँ घटना होती है उस समय वो 900 किलोमीटर दूर पे है। उसके खिलाफ भी साजिश की जाती है। एक बगल का पड़ोसी है जो धर्मेंद्र कुमार है, उसके खिलाफ भी मुकदमा लिख जाता है। कहीं ना कहीं ये लोग साथ दिए थे, थाने तक गए थे, बस इनका इतना ही कसूर है, बस और कुछ नहीं है। लेकिन जब किसी मंत्री के इशारे पर यहाँ मुकदमा लिख जाता है
तो लड़की के पिता को जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जो है हो हंगामा शुरू हो जाता है और अगले दिन कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोग जो है धरना दे देते हैं तहसील कोर्ट में, और उसके बाद जो है सेम डे केस फाइल होता है और उसी दिन सुनवाई होती है। उसी दिन जमानत मिल जाती है, केस डिसमिस भी हो जाता है। कहते हैं कि लड़की का बयान लड़की की मां के कहने पर दिया गया है, लेकिन लड़की आज भी अपने बयान पर अडिग है। कहाँ तक सच्चाई इसकी अगर उच्च स्तरीय जांच हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मामला जो है जाति पक्ष में बिगड़ता चला जा रहा है। कई नेता मंत्री लोग अपनी बात रखने के लिए आए, बात बनती नहीं दिख रही है, क्योंकि अब ऊपर से अधिकारियों का दबाव होता है तो न्याय पे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती कि सही सही न्याय हो जाएगा। क्योंकि जब ऊपर से दबाव है तो अधिकारियों का तबादला भी शुरू हो जाता है। कई लोगों के ट्रांसफर भी हो जाते हैं, दरोगा का है, सिपाही का है, सीओ तक का ट्रांसफर भी हो जाता है। कमेटी गठित होती है, सेम डे उसका भी ट्रांसफर हो जाता है। उस दिन दूसरे सीओ आते हैं विवेचना में, सेम डे उसका भी केस फाइल हो जाता है और केस को डिसमिस कर दिया जाता है। अब जो पाल बिरादरी के लोग होते हैं उनके यहाँ नेताओं का जमावड़ा हो जाता है, लोग आना जाना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में हल्ला हो जाता है, क्योंकि जो नेशनल मीडिया है वो एक पक्ष दिखा रही है, दूसरे पक्ष को कहीं दिखा भी नहीं रही है। इसलिए पाल परिवार आज जेल में बंद है। ये जांच का विषय है, जांच का मुद्दा बनता जा रहा है। सभी पार्टियों के लोग सत्तावना देने के लिए और उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आश्वासन भी देते हैं। कई पार्टियों के नेताओं के नेताजी उस गरीब बेटी को कहीं ना कहीं अनुदान के रूप में, जो आर्थिक सहायता है, बहुत बेहद गरीब लड़की है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं 300-400 रुपए की, तभी उसका भरण पोषण होता है। उसको लोहिया आवास मिला हुआ है, एक छपरा डाला हुआ है सामने, लोहिया आवास मिला हुआ है। आज भी उस घर में अंधेला है, लाइट भी नहीं है, चूल्हे में खाना बनता है, उसकी इतनी स्थिति दयनीय है, इसलिए उसकी सुनाई भी नहीं हो रही है। योगी जी कहते हैं अगर किसी की बेटी के साथ अन्याय होता है तो अगले चौराहे पर उसको यमराज मिलेगा और वो अपने पैरों से चल भी नहीं सकता है, या तो सीधा ऊपर चला जाएगा या तो फिर उसका घर जेल में होगा। अमित शाह भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर दूरबीन लगा के देखा जाए तो दूर दूर तक अपराधियों की कहीं नज़र नहीं दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सालूपाल जो कौशाम्बी लोहंदा कांड हुआ है, क्या ये हिंदू बेटी नहीं है? क्या इनको न्याय नहीं मिलेगा? अगर न्याय दिलाना ही चाहते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आप नारा देते हैं, क्या ये हिंदू बेटी नहीं है? पाल समाज हिंदू में नहीं आता है? क्या सिर्फ झंडा और दरी बिछाने के लिए हिंदू हैं? आपके नज़र में ये लोग हिंदू नहीं हैं। इनका काम सिर्फ दरी बिछाना है, आपका टेंट लगाना है, कुर्सी लगाना है। जब न्याय की बात आती है तो इनकी कहीं सुनाई नहीं होती, उनके लिए इनको प्रदर्शन करना पड़ता है। तो ये कहाँ का न्याय है? पाल समाज आपसे बहुत उम्मीदें लगाया है योगी जी। कोई ऐसा दुर्दांत अपराधी नहीं है जो योगी के सामने आंख में आंख गड़ाकर बात कर सके, लेकिन पाल समाज आपसे न्याय की उम्मीद करता है। आप उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और ये पाल समाज आपसे सीबीआई की मांग करता है कि सीबीआई का गठन हो और उच्च स्तरीय जांच हो, ताकि यह दो
जो गुटों में बढ़ता जा रहा है, राजनीति यहाँ होती जा रही है, अगर आप न्याय कर देंगे तो जो ये राजनीति पाल और पंडित में होती जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों को आपके ऊपर भरोसा हो जाएगा कि न्याय हमें ज़रूर मिलेगा। अभी शुभम पाल जी आए थे, उन्होंने कहा है कि हमें भरोसा है न्याय मिलेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा और इसे जाति में मत बांटिएगा। यह पूरे सर्व समाज की बेटी हो गई है और इसको न्याय जरूर मिलेगा। तो मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि अगर शुभम पाल जी कहे हैं तो उस बिटिया को जरूर न्याय दिला के रहेंगे। और योगी जी से मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पूरे प्रदेश में पाल समाज धरना प्रदर्शन कर रहा है, क्या आपके कानों तक अभी आवाज़ नहीं पहुँची है? अगर आवाज़ पहुँच चुकी है, क्योंकि 40 से 50 जिलों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से, डीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को और राष्ट्रपति महोदय को पत्र जा चुका है। इस मामले में आप संज्ञान लीजिए और पीड़ित परिवार की मदद कीजिए। बहुत ही बेहद गरीब है, इसलिए उनका अटूट विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि न्याय ज़रूर मिलना चाहिए। बाकी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं ये वादा करता हूँ कि जीवन भर आपका सिंहासन नहीं रहेगा। समय बदलता रहता है, क्योंकि महाभारत हुई थी, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था और भीष्म पितामह जैसे लोग अन्याय को बैठकर कुर्सी पे देख रहे थे। उसका सर्वनाश हो गया था, उस पूरा राज्य का सर्वनाश हो गया था। अगर आप न्याय की कुर्सी में बैठे हैं तो दोनों पक्ष को न्याय दीजिए। अगर उनके पिता ने जहर खाया है तो उन्हें आत्मग्लानि महसूस हुई होगी, तो ये जांच का विषय है। आप जांच करिए, जो भी इसमें दोषी हो उस दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। लेकिन पीड़ित बच्ची का इसमें क्या कसूर है? उसे न्याय अवश्य मिलना चाहिए। उसका पिता का क्या कसूर है? उसको भी न्याय अवश्य मिलना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि इसमें तुरंत संज्ञान लें और पाल समाज को जरूर न्याय दीजिए। अभी अहिल्या बाई की, देवी अहिल्या बाई की जयंती आप मना रहे थे, पूरे देश में आप कह रहे थे ये न्याय की देवी है। देवी अहिल्या बाई ने न्याय के लिए अपने बेटे को, जो घोड़े दौड़ते थे, घुड़सवारी के आगे फेंकवा दिया था। थोड़ी सी गलती उनके बेटे ने की थी, तो न्याय के लिए वो अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा था। तो आप उस न्याय के सिंहासन में बैठे हैं, न्याय आपको जरूर करना होगा। और आपसे बहुत उम्मीदें लोगों की लगी है कि आप न्याय करेंगे। लोग सीबीआई की मांग करते हैं और इस पे मामले में अमल में लाइए और लोगों को न्याय दीजिए। धन्यवाद। आप सभी श्रोता बंधुओं को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उस बच्ची को न्याय मिल सके। जो भी दोषी हो, चाहे जो जिस परिवार का दोषी हो, उसे सख्त सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ जात पात की बात नहीं है। अगर जात पात में मामला बढ़ जाएगा तो ये बहुत गंभीर विषय हो जाएगा। इसीलिए आपसे निवेदन है कि इस पर न्याय जरूर हो। आप सभी से धन्यवाद। श्रोता बंधुओं से नमस्कार।